Hello guys, so in this video I'm going to take question number 12 of time value of money, basically the concept of annuity. So in this question, first of all, you all need to have deep and a little bit understanding of the debentures. So डिबेंचर्स होते क्या है, मैं पहले ये बता दूं. जो कंपनीज होती हैं अपना फ़ंड रेज़ करने के लिए कुछ पैसा बाहर से लेती हैं. बेसिकली जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो पैसा बाहर से लेने के लिए या तो शेयर्स इशू करती हैं या डिबेंचर्स इशू करती हैं. शेयर्स अगर इशू करती हैं तो उन्हें अपनी ओनरशिप में भी उन्हें हिस्सा देना होता है. बट अगर वो डिबेंचर्स इशू करती हैं तो उन्हें फ़ंड मिल जाता है काफ़ी आसानी से लोगों को डिबेंचर्स इशू करके. बट उन्हें हर साल एक फ़िक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट उन्हें देना होता है और वो रिडीम भी होता है कुछ साल बाद. ठीक है, यानी कि जितना पैसा उनसे लिया गया है, डिबेंचर्स जिनसे लिए हैं हमने, जिनको इशू करे हैं, तो कुछ साल बाद जो डिबेंचर्स हैं वो उनसे वापस ले लिए जाते हैं और जो पैसा है उनका प्रिंसिपल अमाउंट, मेन अमाउंट, उन्हें वापस कर दिया जाता है. ये बेसिकली 20-25 साल के लिए बाद उन्हें लौटा दिया जाता है उनका मेन पैसा. और उसको लौटाने के लिए, उनको पैसा को रिडीम करने के लिए, पैसा लौटाने के लिए अब कंपनी उसी साल तो अगर वो सब करने लग गई, पैसे का इंतज़ाम करने लग गई, तो कंपनी तो डूब ही जाएगी, समझो, है ना. तो हर साल कंपनी कुछ प्रोविज़न्स बनाकर चलती है, कुछ पैसा इकट्ठा करती रहती है ताकि जो 25 या 20 साल के बाद जब वो डिबेंचर्स रिडीम होंगे तो उन पे इतना जोर या बोझ ना आए, उनका लॉस ना हो. अगर एक ही दम से वो सारा का सारा पैसा पे करने की सोचेंगे उसी साल तो काफ़ी लॉस में चली जाएगी, उनका प्रॉफिट नेगेटिव शो होगा. तो इसी वजह से वो क्या करती हैं कि कुछ प्रोविज़न या फ़ंड बनाकर चलती हैं. इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी एक सिंकिंग फ़ंड क्रिएट करा गया है ताकि जो डिबेंचर्स हैं उन्हें रिडीम कर सकें. और जो रिडीम होंगे वो डिबेंचर्स वो 5 लाख के होंगे, यानी कि जो कुछ साल बाद जो हमें देना है ना पैसा, वो 5 लाख का पैसा देना है. यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, या हम कह सकते हैं एन्यूटी, वो हमें मिल गया है 5 लाख. ठीक है, एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 साल के बाद लौटाना है. तो हाउ मच प्रोविजंस नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड्स इन्वेस्टमेंट कैन बी अर्न इंटरेस्ट एट 4% पर एनम. तो मैं इसे आपको ईजीली लैंग्वेज में बता देती हूँ ये है क्या. तो आपको 25 साल बाद 5 लाख रुपए लौटाने हैं. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब उन्हें लौटाने के लिए हर साल कितना प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाए ताकि वो हम 25 साल बाद लौटा सके. और अगर उस सिंकिंग फंड को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं लगा देते हैं, जैसे बैंक में भी अगर हम लगा कर छोड़ देते हैं तो भी 4% का हमें ब्याज इंटरेस्ट मिल जाता है उसको इन्वेस्ट करने पर, सिंकिंग फंड को. ठीक है, तो I इज़ गिवन टू अस 0.4%, सॉरी 0.04, and the future value of annuity is 5 lakh, and the end of 25 years, the time is given 25 years, and we have to find it out annuity. तो कितना annuity हम लगाएं. ठीक है, so let's going to take this question. So जो given है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. Time factor is given to us which is 25 years, and the rate of interest, what was that, is 0.04, and the future value of the annuity is given to us which was 5 lakh, and we have to find it out, and not be here is 1. We have to find it out annuity. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर डिवाइडेड बाय 1 + I by nOG P रेज़ टू द पावर T इंटू nOG P माइनस का 1 डिवाइडेड बाय I by nOG P. ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं.
कितनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय नॉक पी 0.04 बाय 1 रेज टू द पावर 25 इंटू 1 इज 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.04 बाय 1. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं कैलसी पे एंड वी गेट आवर आंसर ईजीली. तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस में भी आपको बता रखा है. ठीक है, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, एंड इसे डाल देंगे हम मेमोरी में एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ दिस पार्ट. ठीक है, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज़ इतना एंड रेज टू द पावर 25. तो मैं क्या करूँगी इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4. ठीक है, एंड माइनस का 1 एंड वी गेट दिस. हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो मिल गया है एंड डिवाइड कर देंगे अपनी मेमोरी से. और मेमोरी में क्या था हमारा ये वाला. ठीक है, इससे डिवाइड करना है ना, तो मेमोरी इससे डिवाइड कर देंगे और मेमोरी को हम 2 बार दबाएंगे. इसका लॉजिक मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ. अगर आपको इसका लॉजिक जानना है कि 2 बार क्यों दबाया तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, 2 बार दबाया एंड वी गेट दिस. तो यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सॉल्व हो चुका है. अब हम क्या करेंगे इसको मेमोरी में डाल देंगे एंड 5 लाख से जो मेमोरी है उसे क्या कर देंगे. ठीक है, 5 लाख से मेमोरी को डिवाइड कर देंगे और वी गेट आवर आंसर एज 12,500.98. दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर. द अमाउंट ऑफ एन्यूटी हमें मिल गई है इतनी. ठीक है, 12,005. ठीक है, बेसिकली अगर हम इसका राउंड ऑफ करें तो हम कह सकते हैं 12,006. ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 98 है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 12,006. ठीक है, एंड आवर करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए. ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस concept, please like and subscribe to my channel as well. Okay, for more such videos.